मीठी चिड़िया अनाज की तलाश करते करते थोड़ी दूर आ गई थी। तभी अचानक से हल्की बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए मीठी तुरंत एक पेड़ की डाली पर बैठ गई। अरे, ये बारिश कैसे शुरू हो गई? अभी तो मुझे घोंसला बनाने का सामान भी तो इकट्ठा करना था। मीठी पेड़ पर बैठी ही थी, तभी उसे किसी के रोने की आवाज आई। ये रोने की आवाज किसकी है? ये तो उस पेड़ से आ रही है। मीठी आवाज की दिशा में चली जाती है तो वो देखती है कि पंखुड़ी चिड़िया वहाँ पर पहले से ही मौजूद है। क्या हुआ पंखुड़ी? और ये बच्चा किसका है? इसे देखकर तो लग रहा है कि ये अभी अभी अंडे से बाहर आया है। हाँ मीठी, ये सुनहरी का बच्चा है, लेकिन अब ये अनाथ हो गया है। क्या क्या मतलब? अरे, अभी जब मैं अनाज लेने जा रही थी तब मैंने देखा कि सुनहरी चिड़िया का एक शिकारी ने शिकार कर लिया है। वो बेचारी अपनी जान नहीं बचा पाई। अरे बाप रे, ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ मीठी, लेकिन अभी हम क्या कर सकते हैं? अभी ये बच्चा भूख की वजह से रो रहा है। अब इस बच्चे का क्या होगा? उस बच्चे को देखकर मीठी चिड़िया को बहुत बुरा लग रहा था। मीठी को उस बच्चे पर बहुत दया आ गई। पंखुड़ी, अब इस बच्चे को मैं संभालूंगी। अब ये बच्चा अनाथ नहीं है, अब से मैं ही इसकी माँ हूँ। क्या? ये तुम क्या कह रही हो मीठी? हाँ पंखुड़ी, अब से मैं ही इस बच्चे की देखभाल करूंगी, लेकिन इस बारे में तुम किसी से कुछ मत कहना। ठीक है, जैसा तुम चाहो। चलो, हमें यहाँ से चलना चाहिए। मीठी और पंखुड़ी वहाँ से चली जाती है। मीठी उस बच्चे को अपने घर ले आती है। ऐसे ही मीठी उस बच्चे का खूब ख्याल रख रही थी। अपने साथ साथ वो बच्चे के लिए भी अनाज लाती। उसकी हर छोटी बड़ी बात का वो खूब ख्याल रखती। वो उसे लाड़ प्यार के साथ साथ अच्छी अच्छी बातें भी सिखाती। बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, इसीलिए मीठी उसे उड़ना भी सिखा रही थी। चलो बेटा, आज के लिए इतना काफी है। अंदर आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे पसंद का खाना बनाया है। अच्छा, अभी आता हूँ माँ। ये सारा नज़ारा गोरी अपनी खिड़की से देख रही थी। अरे, ये मीठी का बच्चा तो उड़ना भी सीख गया। आजकल ये माँ बेटे बड़े उड़ रहे हैं। तभी पीछे से लल्लू आकर कहता है, अरे गोरी, खिड़की से क्या देख रही हो? मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे जल्दी से खाना दे दो। क्या? लेकिन तुम तो अनाज लाने गए थे, क्या हुआ? कहाँ है अनाज? अरे, जिस खेत में मैं अनाज चुराने गया था, उस खेत के मालिक ने मुझे पत्थर मारकर भगा दिया। और वैसे भी वहाँ का आधा अनाज तो बाकी पंछी ले गए थे। क्या? लेकिन तुम तो कह रहे थे कि वो कोई नया सीक्रेट खेत है, तो बाकी पंछियों को कैसे पता चला? वो हुआ ये कि उस सीक्रेट खेत के बारे में मैंने अपने कुछ दोस्तों को बताया था, तो उन्होंने मुझसे पहले जाकर वहाँ का अनाज ले लिया। और जब मैं गया तो किसान ने मुझे पत्थर मारकर भगा दिया। तो काम होने से पहले ढिंडोरा क्यों पीटते हो? जरा उस मीठी को देखो, पता नहीं कब उसने अंडा दिया और कब अंडे से बच्चा भी बाहर आ गया। और अब तो वो बच्चा उड़ना भी सीख गया है और उसने किसी को कानो कान खबर तक नहीं होने दी। अरे, तो तुम क्या कहना चाहती हो कि मैं अंडा दूं? अब मुझे खाना मिलेगा या नहीं? हाँ हाँ, देती हूँ, चिल्ला क्यों रहे हो? कुछ दिन बीत गए। एक दिन ऐसे ही पंखुड़ी और मीठी एक पेड़ पर बैठकर बातें कर रही थी। तभी गोरी उन दोनों को देख लेती है। अरे, इन दोनों में क्या खिचड़ी पक रही है? हाँ मीठी, लेकिन तुम्हें ये बात उसे क्यों बतानी है कि तुम उसकी असली माँ नहीं हो? वैसे भी ये बात तुम्हारे और मेरे अलावा किसी को मालूम नहीं है, तो उसे किसी और से पता चलने का डर भी तो नहीं है। अरे पंखुड़ी,
आज नहीं तो कल मुझे ये बात मोनू को बतानी ही है। और तुम तो जानती ही हो, झूठ ज्यादा दिनों तक नहीं छुपता है। कुछ ही दिनों में मैं खुद से ही उसे सारी बात बता दूंगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। उन दोनों की सारी बात गौरी कव्वी सुन लेती है। अच्छा, तो ये बात है। तभी मुझे लग रहा था कि दाल में कुछ काला है, लेकिन यहाँ तो पूरी दाल ही काली है। मीठी, तूने ये बात छुपाकर अच्छा नहीं किया। अब देख मैं क्या करती हूँ। गौरी सीधा जाकर लल्लू को सारी बात बता देती है। क्या? ये मीठी तो बड़ी शातिर निकली गौरी, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया होगा? अरे बुद्धू, अगर उसने पहले उसे बताया होता तो उसका वो बच्चा उसे छोड़कर चला जाता, और फिर तो वो चील बैठे ही है शिकार करने। अब हूँ करना बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। अब हम दोनों उस बच्चे के पास जाकर मीठी के बताने से पहले ही उसे सारी सच्चाई बता देंगे। और फिर गौरी लल्लू को एक प्लान बताती है। वाह गौरी, इससे तो हमारे अनाज की टेंशन ही मिट जाएगी। अब आएगा असली मजा। अगले ही दिन जब मीठी अनाज लाने चली गई, तब मौका देखकर गौरी और लल्लू मोनू के पास चले जाते हैं। अरे मोनू बेटा, क्या कर रहे हो? मीठी कहाँ है? कहीं बाहर गई है क्या? हाँ, माँ अनाज लाने गई है। अरे बेटा, क्या बात है? तुम उदास लग रहे हो। कहीं तुम्हें अपनी असली माँ की याद तो नहीं आ रही? असली माँ मतलब? और मुझे मेरी माँ की याद क्यों आएगी? वो तो अभी अभी अनाज लाने गई है। अरे मेरे भोले मोनू, ये मीठी नहीं, तुम्हारी असली माँ के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे चीलों ने मार दिया था। ये मीठी तेरी असली माँ थोड़े ही है। अरे आंटी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप कुछ भी क्या बड़बड़ा रही है? ठीक है, अगर हम पर विश्वास नहीं तो रहने दो। हम तो बस तुम्हें ये बताने आए थे कि एक शिकारी जिसने तुम्हारी असली माँ को मारा था, वो अब तुम्हारी तलाश में है, और उसे अगर तुम यहाँ पर मिले तो वो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी नकली माँ यानी मीठी को भी मार देगा। क्या? हाँ बेटा, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी नकली माँ मर जाए, जिसने तुम्हें इतना संभाला, खिलाया पिलाया, उड़ना भी सिखाया? उसे तुम मरने दोगे क्या? नहीं नहीं, मेरी वजह से मेरी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, है ना बेटा? तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम सीधा चील के पास जाओ और खुद को उनके हवाले कर दो। हाँ, अगर तुम वहाँ नहीं गए तो वो तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ आ जाएगा, और फिर तो तुम और तुम्हारी नकली माँ तो गए। नहीं नहीं, मैं अभी उस शिकारी के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि आप मुझे खा लीजिए, लेकिन मेरी माँ को कुछ मत कीजिए। वाह वाह बेटा, तू तो बड़ा समझदार है। जा जा, अब समय बर्बाद मत कर। हाँ हाँ, जाओ जाओ, वरना अगर मीठी आ गई तो वो तुम्हें जाने नहीं देंगी। लल्लू और गौरी मोनू को अपनी बातों में फंसा लेते हैं। भोला मोनू चील के पास चला जाता है। वाह, क्या बात है, मजा आ गया गौरी। अब ये चील के पास जाएगा, फिर चील इसे खाएगा, और फिर चील हमें इसका बहुत बड़ा इनाम देगा। गौरी का प्लान कभी फेल होता है भला? लेकिन तुमने चील भाई से ठीक से बात तो की है ना? हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो। थोड़ी देर बाद मीठी अनाज लेकर वापस घोंसले में आ गई। मोनू बेटा, मोनू, अरे ये लड़का कहाँ चला गया? मीठी घोंसले के बाहर आ गई। क्या हुआ मीठी, मोनू को ढूंढ रही हो? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? तुमने उसे कहीं देखा है? हाँ हाँ, देखा है।
वो तो चील के पास गया है। क्या? चील के पास? लेकिन क्यों? वो तो कह रहा था कि तुम उसकी असली माँ नहीं हो। पता नहीं क्या बड़बड़ा रहा था। क्या? लेकिन उसे ये सब किसने बताया? मुझे अभी उसे वहाँ से ले आना होगा। अरे फोकट में टेंशन क्यों ले रही है? वैसे भी वो तेरा असली बेटा तो था नहीं, तो जाने देना। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो गोरी? भले ही मैंने उसे जन्म नहीं दिया, लेकिन मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। वो मेरे कलेजे का टुकड़ा है। लेकिन तुम ये सब नहीं समझोगी। जाना है तो जा, वो चील तुझे भी हजम कर देगा। गोरी वहाँ से चली जाती है। अरे वाह वाह, आज तो नरम नरम मांस खाने को मिलने वाला है। क्या बात है। वैसे कभी कभी ये कौवे बड़ा अच्छा काम करते हैं। अगर मुझे रोज ही ऐसे मुफ्त के शिकार मिलने लगे तो क्या बात है। क्या सोच रहे हैं अंकल? मुझे खा लीजिए, लेकिन मेरी माँ के पास मत जाइए। हाँ हाँ, तू चिंता क्यों कर रहा है बेटा, मैं तुझे आराम से खाऊंगा। तभी मीठी वहाँ पर आ जाती है। रुको, इस बच्चे को मत खाओ। अगर तुम्हें खाना ही है तो मुझे खा लो। ये तो भूखा बच्चा है, इसे खाकर तुम्हें क्या मिलेगा? माँ, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम जाओ यहाँ से। कहानी में ट्विस्ट। ए चिड़िया, क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं? नहीं, मुझे मेरा बेटा अपनी जान से भी प्यारा है। मोनू बेटा, ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए एक फल लाया है। नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं खाना। आप जाइए यहाँ से। वैसे तू ये क्या लाई है चिड़िया? नहीं चील जी, आप इसे मत खाना, वरना वरना क्या? वरना आप इतने शक्तिशाली हो जाओगे कि आप में 10 हाथी और 10 शेरों की ताकत आ जाएगी। ये मैंने मोनू के लिए लाया है, ताकि वो आपको मारकर यहाँ से भाग सके। अरे, ये मैंने क्या बता दिया? क्या कहा? 10 हाथी और 10 शेर? फिर तो ये फल मेरे अलावा किसी को नहीं मिलना चाहिए। इसे तो सिर्फ मैं खाऊंगा। शिकारी वो फल खाने लगा। जैसे ही वो पूरा फल खाता है, उसका मुंह चिपक जाता है। वो एक अनोखा फल था, जो कि बिल्कुल एक गम की तरह काम करता था। अरे ये क्या कर दियो? मोनू बेटा, जल्दी यहाँ से भागो। दोनों वहाँ से भाग गए और सुरक्षित अपने घोंसले में आ गए। माँ, आपने मुझे क्यों बचाया? मेरी वजह से कहीं वो चील आपको कोई नुकसान पहुंचा देता तो? मोनू, मुझे कुछ नहीं होता। मैं भले ही तुम्हारी असली माँ नहीं हूँ, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मेरे बेटे। आइंदा से अपनी माँ को बिना बताए कहीं मत जाना, समझे? हाँ माँ। दोनों माँ बेटे अपना पत्तों का घर बनाकर हंसी खुशी से रहने लगे। क्या चील भाई, दोनों माँ बेटे को हजम करके बड़े आराम से बैठे हो। अब तो हमें दुगना इनाम मिलना चाहिए, क्यों लल्लू जी? हाँ हाँ चील भाई, आप ऐसे चुप बैठकर हमें नहीं भगा सकते। हमें हमारा हक का इनाम चाहिए, मतलब चाहिए। अरे, आपका मौन व्रत है क्या? कुछ बोलते क्यों नहीं? बोलिए चील भाई, बोलिए। चील को दोनों पर बहुत गुस्सा आता है और दोनों को मार मार कर उनकी हालत बदली कर देता है।